धार्मिक महत्व की पहाड़ियों में अवैध खनन के विरोध के आंदोलन पर प्रशासन की लापरवाही अब भारी पड़ रही है। करीब 550 दिन से आंदोलन कर रहे संत समाज का धैर्य जवाब दे गया और एक संत ने खुद को आग लगा ली। आनन फानन में जख्मी संत विजय दास को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बीजेपी इस मामले में सरकार पर हमलावर हो गई है। $550 दिन का धरना, कार्रवाई कब? कहीं ना कहीं प्रशासनिक सिस्टम की जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 550 दिनों से साधु संत धरना दे रहे थे, लेकिन उनकी जो मांग है वो नहीं मानी गई और ना ही कोई उनको जो ठोस आश्वासन है वो दिया गया। किसी भी प्रकार का जो आश्वासन था उससे वो संतुष्ट नहीं हुए और अब उनके जो सब्र का बांध था वो पूरी तरह से टूट गया। अवैध खनन के खिलाफ संत आक्रोश। भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र में आदि बद्री धाम और कनकांचल में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ चल रहे आंदोलन में तब सनसनी फैल गई जब संत ने खुद को आग लगा दी। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच हुई इस घटना से पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया तो घटना ने राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता का ये बड़ा उदाहरण है कि 27 जनवरी 2005 में अवैध खनन के खिलाफ खनन पर रोक के बावजूद इस तरीके से जब खनन होता रहा उसको लेकर एक बड़ा आक्रोश था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ब्रज 84 क्षेत्र में आता है जो धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। आपको बता दें, इससे पहले अवैध खनन को तुरंत रोकने की मांग के साथ ही एक दूसरे संत मंगलवार को विरोध के स्वरूप टावर पर चढ़ गए थे। प्रशासन की समझाइश काम न आने के बाद पंच पटेलों की अपील पर बाबा वापस तो उतर गए, लेकिन आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। बाबा के 1.5 साल से उनके पीड़ा है, लगातार यहाँ रह रहे थे। प्रशासन से हम लोग कई बार पत्र भी दिए थे, कई बार वार्ताएं भी किए, लेकिन प्रशासन भी चुप पड़ा हुआ है, क्योंकि प्रशासन जहाँ 2 घंटा का काम है वो उसको बहुत दिन समय लगा दे रही है। भरतपुर में धार्मिक आस्था की पहाड़ियों पर खनन को लेकर साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। डीग क्षेत्र के आदि बद्री धाम और कनकांचल में अवैध खनन के विरोध में ये आंदोलन है। साधु संतों का दावा है कि कनकांचल और आदि बद्री पर्वत धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इस आंदोलन को 550 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जिस इलाके में खनन का विरोध हो रहा है वहां करीब 50 बीघा जमीन लीज पर दी गई है। सरकार का दावा है कि इस इलाके में खनन नियमों के मुताबिक हो रहा है, तो मंत्री का दावा है कि कानूनी दायरे में रहकर इन्हें शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। प्रजातंत्र में विरोध करना ये सबका अधिकार है, लेकिन आज जो लोग जिन्होंने माइनिंग लीज ली है, इसी ली है, बाकायदा नियमानुसार माइनिंग कर रहे हैं, रॉयल्टी दे रहे हैं, तो उनको एक साथ बंद तो किया नहीं जा सकता। आंदोलन कर रहे साधु संतों की अगुवाई कर रहे बाबा हरिबोल ने रविवार 17 जुलाई को आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी, तो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ भी संतों की बैठक हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दीपक पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान के भरतपुर में 151 दिनों से अवैध खनन का साधु संत विरोध कर रहे हैं। साधु विजय दास ने खुद को आग लगाई। सिस्टम खामोश है क्योंकि इसकी कांग्रेस का शासन है। आगे उन्होंने लिखा है, गहलोत सरकार को शर्म नहीं है। राहुल गांधी इस भ्रष्टाचार पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और क्योंकि हिंदू संतों को उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते।
तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, क्या जानकारी वहां से, क्या अपडेट वहां से पहले? देखिए, जानकारी ये है कि जो संत विजयदास जिन्होंने आत्मदाह की कोशिश की थी उनको भरतपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, और जो बाबा नारायण दास टावर पर चढ़े हुए थे वो पंच पटेलों की समझाइश के बाद नीचे उतर आए हैं, और लगातार प्रशासन द्वारा उनसे जो है साधु संतों से वार्ता की जा रही है और उनको भरोसा दिलाया जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है इसको कुछ दिन बाद वन भूमि घोषित कर दिया जाएगा, आप मान जाइए हमारी बात को। और लगातार ये वार्ता का जो दौर है वो जारी है, और परिणाम क्या निकलेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर वार्ता है वो सकारात्मक निकलने के लिए निकलती हुई आ रही है, और साधु संत जो है वो भी अब मानने को लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछले 550 दिनों से ये जो आंदोलन है वो किया जा रहा था। आदि बद्रीनाथ और कनकांचल जो पर्वत है उसको संरक्षित रखने के लिए ये साधु संत जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, और डीग का गाँव है पसोपा आदि बद्रीनाथ से कुछ दूरी पहले, वहाँ पर ये जो आंदोलन है वो लगातार किया जा रहा था। और ऐसे में साधु संत जब धरने पर बैठे थे उस दौरान उन्होंने प्रशासन को लगातार पत्रों के माध्यम से चेताया था कि हम ऐसा कोई कदम ना उठा लें जिससे कि प्रशासन को परेशानी हो, इसलिए आप इस जो खनन क्षेत्र है इसको वन भूमि घोषित करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भिजवाएं। तो ये जो मामला है वो अभी चल रहा है। सवाल ये उठता है कि आज अगर वार्ता सकारात्मक दिशा में जा रही है तो 550 दिन से प्रशासन कर क्या रहा था? क्या वो इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि एक बाबा जो हैं वो टावर पे चढ़ जाएं, एक बाबा जो हैं वो आत्मदाह करने की कोशिश कर लें और खुद को आग लगा लें? इस चीज का इंतजार कर रहा था प्रशासन? देखिए, बिल्कुल जब से ये साधु संत जो है धरने पर बैठे हैं उस दौरान हमने भी कई बार जो है दिखाया है और प्रसारित करके प्रशासन को बताया है कि साधु संत जो है धरने पर बैठे हैं, और साधु संतों ने भी अपने पत्रों के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी बार बार दी है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है वो देखने को मिली, और लगातार प्रशासन ने जो आंदोलन चल रहा था उसको गंभीरता से नहीं लिया। और आज ये परिणाम निकला कि एक जो बाबा थे वो टावर पर पिछले 35 घंटों से चढ़े हुए थे और अब पंच पटेलों की समझाइश के बाद नीचे उतरे, और दूसरे जो बाबा संत विजयदास उन्होंने खुद को आग लगा ली। उनको देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है, उस पर भी नजर आप बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तमाम